जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको भारत का भूगोल। देखिए, सबसे पहले हम आपको भारत के कुछ पड़ोसी देश बता देते हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समुद्र समझिए, समुद्र कहाँ है। देखिए इधर जो बंगाल के साइड का एरिया, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और इस देश का नाम है बांग्लादेश। ये देश है बांग्लादेश और ये खाड़ी कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम बंगाल की खाड़ी। देखिए यहाँ है हमारा अरब सागर। इसे कहते हैं अरब सागर। और ये देखिए इधर जो है ना, इसे कहते हैं श्रीलंका। ये देश का नाम है श्रीलंका। 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 और इस नीचे के एरिया को कहते हैं हिंद महासागर। देखिए महासागर किसे कहते हैं। महासागर जल के बहुत बड़े भाग को महासागर कहा जाता है। जल के बहुत बड़े भाग को महासागर कहा जाता है। जहाँ जल ही जल हो, आंख उठा के देखो तो जल ही जल दिखाई दे, उसे कहते हैं महासागर। तो नीचे की ओर भारत, देखिए भारत तीन ओर से जल से घिरा है। देखिए इधर से अरब सागर और इस साइड से पूर्व दिशा से बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण दिशा से हिंद महासागर। देखिए ऐसा क्षेत्रफल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा देश जो तीन ओर से घिरा हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्रफल जो तीन ओर से, देखिए इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ऐसा क्षेत्रफल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा क्षेत्रफल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल कहते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल कहते हैं। इधर अरब सागर से इधर से घिरा है, बंगाल की खाड़ी से घिरा है और नीचे हिंद महासागर। देखिए जो छोटे छोटे जल, मान लीजिए समुद्र है, पूरा ये समुद्र है, ठीक। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। देखिए जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, देखिए जो है ना, ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, इस छोटे छोटे टुकड़ों को ही द्वीप कहते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, क्षेत्रफल में जो बिखरे हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कोई समुद्र है ना, उसके बीच में कोई टीला है और उस पे लोग रहते हैं, ठीक, तो उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहेंगे। ऐसा क्षेत्रफल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जिसका संपूर्ण भाग जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्रफल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्रफल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं लक्षद्वीप। इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। तो द्वीप किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्रफल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो ये है लक्षद्वीप। देखिए नीचे वाला ये जो द्वीप है ना, इसे कहते हैं मालदीव। लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका। लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका। लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका। यहाँ एक छोटा सा द्वीप है इधर। इसे कहते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ लक्षद्वीप, मालदीव और ये श्रीलंका और ये अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार। देखिए अरब सागर,
हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। भारत कितनी ओर से जल से घिर गया? 3 ओर से। इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्रफल को कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल। देखिए ये श्रीलंका है, ये भारत है। देखिए इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। अरे अफगानिस्तान। 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 देखिए यहाँ लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर एक पर्वत है जिसे कहते हैं हिंदकुश पहाड़ी। हिंदकुश पहाड़ी, इस पर्वत का नाम है हिंदकुश पहाड़ी। हिंदकुश पहाड़ी, इस पर्वत का नाम हिंदकुश पहाड़ी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर कौन सा पर्वत है? देखिए उस पर्वत का नाम बताइए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, तो इस पर्वत का नाम है हिंदकुश पहाड़ी। हिंदकुश पहाड़ी। देखिए और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो नाम है, भारत का जो नाम हिंदुस्तान है, भारत का नाम हिंदुस्तान है, वो किस पर्वत के नाम पर पड़ा था? भारत का नाम हिंदुस्तान किस पर्वत के नाम पर पड़ा था? तो देखिए हिंदकुश पहाड़ी, जो हिंदकुश पहाड़ी है, इस हिंदकुश पहाड़ी के इधर जितने लोग रहते थे, भारत, यहाँ कश्मीर और भारत के जो विभिन्न प्रांत है ना, यहाँ जितने लोग रहते थे, तो इस हिंदकुश पहाड़ी के इधर वाली एरिया में जितने लोग रहते थे उसे उन्हें हिंदू कहा जाता था। और इस पर्वत के नाम पर भारत का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। इस पर्वत के नाम पर भारत का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। हिंदकुश पहाड़ी के नाम से भारत का नाम रख दिया गया हिंदुस्तान। देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ नेपाल है, इसे कहते हैं नेपाल। 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 यहाँ भूटान। भूटान। और ये बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ एक मालदीव, जो मालदीव है स्वतंत्र देश है, अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मालदीव एक अपना स्वतंत्र देश है। ये श्रीलंका भी अपना एक देश है, लेकिन ये जो लक्षद्वीप है भारत का ही हिस्सा है, और ये अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। अंडमान और निकोबार भी भारत का हिस्सा है। देखिए इधर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। इस देखिए ये 8 देश हो गए। एक मालदीव 1, श्रीलंका 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7 और बांग्लादेश 8। इसको कहते हैं हम सार्क। इन देशों को कहते हैं सार्क में शामिल होने वाले देश। सार्क में शामिल होने वाले 8 देश हैं। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, नेपाल, इधर भूटान और 8वां बांग्लादेश। तो सार्क में शामिल होने वाले 8 देश हैं। सार्क में शामिल होने वाले 8 देश हैं। भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसे कहते हैं सार्क में शामिल होने वाले देश। देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू में। सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में है। तो सार्क में शामिल होने वाले 8 देश। नंबर 1 मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, 5वां अफगानिस्तान, 6 नेपाल, 7 भूटान, 8 बांग्लादेश। तो बताइए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर
अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कौन सा पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम बताइए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो हिंदुकुश पहाड़, हिंदुकुश पहाड़। हिंदुस्तान का नाम हिंदुकुश पहाड़ी के नाम से रखा गया। हिंदुकुश पहाड़ी के इधर जितने लोग रहते थे उसे हिंदू कहा जाता था। इस हिंदू के नाम से हिंदुस्तान देश का नाम हो गया, देश का नाम हो गया। हाँ, इस सागर का नाम अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर जो इस देश का नाम है चीन, जो सार्क में शामिल नहीं है, और इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, देखिए जो म्यांमार है वो 1936 में भारत का हिस्सा था। पहले इसे कहा जाता था बर्मा। 1936 में भारत से अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बन गया। और इस यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है, बौद्ध धर्म के लोग अधिक रहते हैं, और उन्होंने अपना एक नाम चुन लिया जिसे कहते हैं म्यांमार। बर्मा को देखो, म्यांमार को पहले कहा जाता था बर्मा, म्यांमार का नाम पहले था बर्मा। 1936 में ये भारत से अलग हो गया, 1936 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया। और इसलिए देखिए, कभी आप सुने जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी मनाता है 14 अगस्त को ही मना लेता है, लेकिन भारत इसके एक दिन बाद अपनी आज़ादी मनाता है। ये मनाता है, भारत मनाता है 15 अगस्त को, और जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को ही मना लेता है। तो सार्क में शामिल होने वाले कितने देश? 8 देश। नंबर एक मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, 6 नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस सागर का नाम अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। देखिए यहाँ जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका इधर का जो खाड़ी है, यहाँ एक खाड़ी है, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। देखिए यहाँ जो एक पतला रास्ता दिखता है, देखिए ये जो पतला रास्ता है, ये पतला रास्ता जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। जो पतला रास्ता है, ये पतला रास्ता जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, इसे कहते हैं हम राम सेतु। इस पतले रास्ते को कहा जाता है राम सेतु। इस पतले रास्ते को कहा जाता है राम सेतु। ऐसा माना जाता है कि इस राम सेतु को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बनवाए थे। इस राम सेतु को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सीता माता को लाने के लिए पुल बना के श्रीलंका गए थे। ठीक है, हमारी धरोहर है। देखिए हम आपको यहाँ तक समझा दिए। हम आपको इस जो ये 8 देश है इनकी राजधानी बता देते हैं। इन 8 देश की राजधानी बता देते हैं। देखिए ये मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की कोलंबो, मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की कोलंबो, मालदीव की माले, श्रीलंका की कोलंबो, भारत की नई दिल्ली। पाकिस्तान की यहाँ इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका। तो सबसे पहले मालदीव की माले, श्रीलंका की कोलंबो। देखिए जो श्रीलंका इसकी पहले राजधानी थी जयवर्धनम
पूरा में, लेकिन अभी वर्तमान में कोलंबो है। कोलंबो। भारत की नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, और ये नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, बांग्लादेश की ढाका, बांग्लादेश की ढाका, और चीन की है बीजिंग। चीन की बीजिंग। तो